बात यूपी की करेंगे। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बीच में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की धरपकड़ की मुहिम तेज हो गई है और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के फैजुल्लागंज में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों के पाए जाने की खबर है। बाकायदा बीजेपी के विधायक नीरज बोरा ने अपने क्षेत्र में दौरा किया और इस दौरान कई ऐसे लोगों की पहचान की है जिनके पास में संदिग्ध दस्तावेज मौजूद हैं। पुलिस उन सभी की संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। तो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ताबड़तोड़ एक्शन भी दिख रहा है। और अब बड़ी खबर, बीजेपी विधायक खुद बस्ती बस्ती दौरा करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने खुद भी संदिग्धों की पहचान की है। नीरज बोरा का दावा है कि एक बड़ी आबादी यहां पर है जिनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी हैं और संदिग्ध खुद को असम का निवासी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की धरपकड़ का अभियान अब सघन होता जा रहा है और प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से करवाए जा रहे एसआईआर के बीच में अब यूपी शासन प्रशासन और नेताओं की ओर से अपने स्तर पर सघन खोज अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घुसपैठियों की पहचान और पकड़ की अपील वाली चिट्ठी के बाद अब व्यापक पैमाने पर जनप्रतिनिधि घुसपैठियों की पहचान करने में जुट गए। पहले नगर निगमों के मेयर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की खोजबीन कर रहे थे और अब विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के जनप्रतिनिधि ऐसे मोहल्लों और बस्तियों में घूम घूम कर घुसपैठियों की तलाश कर रहे हैं और इसी कड़ी में लखनऊ की उत्तर सीट से बीजेपी के विधायक नीरज बोरा शहर के फैजुल्लागंज इलाके में पहुंचे थे जहां पर वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की खोजबीन कर रहे थे। ये भी देखिए, केयर ऑफ साकिर अली। ये लखनऊ की बस्ती है फैजुल्लागंज। बस्ती क्या है? बस लकड़ी, बांस, फटी हुई साड़ियों, प्लास्टिक, टिन और बोरियों से घेरे गए झोपड़ी नुमा इलाके हैं जिनके बाहर कच्ची गलियां, चुने हुए कूड़े कबाड़ की बोरियों का ढेर लगा हुआ है। इस बस्ती में आज विधायक खुद पधारे थे, साथ में पुलिस की टीम भी मौजूद थी। विधायक नीरज बोरा इस इलाके की बदहाली और नर्क जैसे हालात में रह रहे इंसानों की बस्ती का जायजा लेने नहीं, बल्कि ये पता लगाने आए थे कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाले इंसान इसी देश के हैं या फिर पड़ोसी देशों से भागकर यहाँ रह रहे हैं। बीजेपी के विधायक नीरज बोरा ने मोर्चा ये खोला हुआ है। अवैध रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं, पुलिस के साथ में पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची है। इस पूरे छापेमारी चालू है और यहाँ पर उन्होंने कई चीजें बरामद की हैं। यहाँ पर जो कार्ड हैं वो आधार कार्ड ऐसे बरामद किए जिसमें सन ऑफ है ही नहीं। यानी ये हम आज तक पर खुलासा कर रहे हैं आपको कि आप समझ सकते हैं आपकी जो अगर सन ऑफ नहीं है तो किस नाम पर ये आधार कार्ड बनाए गए फर्जी तरीके से। आप देखिए तस्वीरों में जांच कर रहे हैं खुद यहाँ पर बीजेपी के विधायक और पूरी तरीके से ये लोग जो अपने साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर पहुंचे हुए हैं इनकी जांच हो रही है। एनआरसी फॉर्म तक इनसे मांगा गया है क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंची है और ये ताबड़तोड़ छापेमारी जो चल रही है इसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि कितने सारे कार्ड बरामद हुए हैं। विधायक नीरज बोरा एक एक घर जा रहे हैं। इस बस्ती में रह रहे लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एनआरसी तक से मिलान किया जा रहा है। देखिए, इसमें आधार कार्ड जो है ये सब के सब इनके फर्जी बने हुए हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर आधार कार्ड लिए लोग हैं इन सब कार्ड्स में केयर ऑफ लिखा है, C/O लिखा है। मुझे तो लगता है कि ये आधार कार्ड फेक बनाए गए हैं, प्लान्ड वे में बनाए गए हैं और ये सब घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के से भेजे हुए लोग हैं और इनका ये कहना है कि हम लगभग यहाँ 10-15 साल पहले से यहाँ पर आए हुए हैं। किसने बनवाया था ये? विधायक और उनके साथ मौजूद पुलिस टीम बस्तियों में रैंडमली किसी से भी उसके दस्तावेज मांग रहे हैं। अपनी समझबूझ और एनआरसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक उनकी पड़ताल और मिलान कर रहे हैं और जिन दस्तावेजों पर शक हो रहा है उन्हें मार्क कर रहे हैं। एक अस्मा खातून और एक पोशितान, दोनों बहनें हैं। ठीक है, दोनों के केयर ऑफ में लिखा है नचीरन नेचा, दोनों में नचीरन नेचा और गांव का नाम दूसरा दूसरा लिखा हुआ है। और जब उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है तो शिवार अली बता रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने सबने फेक आधार कार्ड बनाए हैं। अगर इनके पिता का नाम एक है तो इसमें नाम दूसरा पिता का नाम क्यों आ रहा है? इस दौरान जो महिला पुरुष खुद को असम का रहने वाले बता रहे हैं उनसे ऑन स्पॉट असमिया लैंग्वेज टेस्ट भी दिया जा रहा है। आसामी पढ़ लेते हो? हाँ।
क्या लिखा है बताओ पढ़ के। 1 नंबर पे है सुरजू बानू। हाँ? सुरजू बानू हाँ। और फादर की नाम है कालू देवान। लेकिन इस पे गूगल ट्रांसलेट में तो कुछ अलग आ रहा है। गूगल ट्रांसलेट में इसका नाम अलग बता रहा है, जो तुम पढ़ के बता रहे हो। गूगल ट्रांसलेट में तो इसका नाम है नहीं। इस जांच टीम में शामिल पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन लोगों के पास मौजूद दस्तावेज और एनआरसी के मिलान में फर्क आ रहा है और इसका आखिरी फैसला असम सरकार के दस्तावेजों के मिलान से ही हो पाएगा। गूगल ट्रांसलेट में तो अलग आ रहा है, लेकिन जबकि ये एनआरसी का जो नंबर है इसको डाल के फिर नाम हम गूगल से वो रिकवर करेंगे, तब एग्जैक्ट पता चलेगा। ऐसे गूगल ट्रांसलेट का हम बहुत ज्यादा वैलिड नहीं कर सकते, वेरीफाइड नहीं कह सकते। फिर भी जो ये रिजेक्टेड नाम है, ये बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सरकार हमें बताई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एनआरसी सिर्फ वहाँ असम में ही वैलिड है, असम गवर्नमेंट ही इशू करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है या किसी अन्य स्टेट का नहीं है। तो ये जो हमसे पूछ रहे हैं कि सरकार हमको बताए कि क्यों ये मतलब रिजेक्टेड है, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से जाके पूछो कि ये रिजेक्टेड क्यों है, किन डॉक्यूमेंट की वजह से, और ये रिजेक्टेड है तो वहाँ क्यों रह रहे हैं। लखनऊ में इस रैंडम चेकिंग में जो खुलासे हो रहे हैं, उससे ये शक तो बढ़ता है कि आसाम से यूपी में आकर रह रहे इन लोगों में से बड़ी तादाद में लोगों के पास फर्जी दस्तावेज हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के अभियान से इनकी पहचान और धरपकड़ मुश्किल लगती है। अगर आप कैमरे में देखेंगे तो पाएंगे ये पूरा जो एरिया है ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये स्लम एरिया में हर तरीके से यहाँ पर इनके जो घर हैं वो पूरे तरीके से बनाए हुए हैं और इन घरों में ये लोग रह रहे हैं। हालांकि इनका दावा है कि नगर निगम में काम करते हैं और इस तरीके के जो घर हैं वो पूरे तरीके से डेवलप किए हुए हैं, बने हुए हैं और अब इन पे छापेमारी कर छानबीन की जा रही है कि ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने समय से कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बीजेपी के जनप्रतिनिधि जब बस्ती बस्ती घूमकर इन अप्रवासियों की पहचान पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये संदेश जरूर जा रहा है कि बगैर वैध दस्तावेज के पकड़े जाने पर यूपी में तैयार किए जा रहे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा और संभवतः इसकी वजह से अवैध प्रवासी यूपी छोड़कर जा सकते हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।